जी 36 क्वेश्चन है जी आपका पार्टनरशिप चेंजेस का। टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप, दे डू नॉट हैव ए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अक्टूबर नंबर 1622, अक्टूबर नंबर 1622 मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दे डू नॉट हैव ए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि they do not have a formal partnership agreement, that they don't have an agreement at all. So when they don't have an agreement, then partnership act will prevail. पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट्स इक्वल शेयर होंगे, कैपिटल इक्वल होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरीज, और क्या चीज होगी 5% पर्सनल लोन आपको शामिल करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। आगे जी कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है 30 नवंबर को, टॉम का 90,000 है, जेरी का 54,000 है। करंट अकाउंट दिया है, बैलेंस टॉम का 18,000 क्रेडिट है, जेरी का 10,800 डेबिट है। ड्राइंग्स फॉर द ईयर दी हुई है, टॉम का 8,000, जेरी की 2,800। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपको 12,600। लोन दिया है फ्रॉम पार्टनर, टॉम का 24,000। टॉम मेड द लोन टू द पार्टनरशिप ऑन 1 December 2014। प्रॉफिट्स हैड accrued evenly and drawings had been taken evenly throughout the year। वही 6 माह वाला क्वेश्चन है, 9 माह का 3 माह का, ये जो भी आप कह रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? आइंदा के लिए याद भी रख लें, क्योंकि आगे फ्यूचर में हर जगह यूज होने, हर जगह आपको ये पॉइंट आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिख लें उसके ऊपर चाहे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं किया, यानी इंटरेस्ट के पैसे आपने अभी तक इसमें से माइनस नहीं किए हुए, तो ये कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम देते हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है हमारा। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में उसने हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं जी कि टॉम एंड जेरी प्रिपेयर्ड ए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 September। सितंबर से एग्रीमेंट का फॉर्मल हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कह रहा है 3% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है 8% है, ठीक है जी। और जी कह रहे हैं कि Tom was to be paid a salary of 16216 per annum. Profit and loss are to be shared 3:2, और loan interest was to be paid at the rate of 4% per annum। लोन इंटरेस्ट भी आपको पे करना है 4% के हिसाब से। तो मेरा सवाल है, सितंबर में चेंज आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कब हो रहा है ये आपको देखना है, नवंबर में। 30 नवंबर खत्म हो रहा है ना, 30 नवंबर 2015, ये कब है? सितंबर 2015। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का अगला एग्रीमेंट है और 9 महीने का पिछला एग्रीमेंट है। तो मैं जब बनाऊंगा सवाल को सॉल्व करूंगा सर, मैं लिखूंगा अप टू 9 months और अप टू 3 months। तो वो कैसे क्या, नवंबर में हमारा साल खत्म हो रहा है ना, तो सितंबर में जाके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है। तो नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें से 3 महीने फॉर्म करते हैं, और 3 महीने के पहले जो 9 महीने थे तब उनके तरफ कोई एग्रीमेंट नहीं था। और जब एग्रीमेंट नहीं था तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा सर? पिछले 9 महीने में एग्रीमेंट नहीं था, जब एग्रीमेंट नहीं था तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? इक्वल शेयर होगा। तो हम करते हैं इसको सॉल्व आगे। कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन फॉर द 9 months ended 31st August एंड द 3 months ended 30th November। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 12,600 का। देखिए हम इसको मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां पे मैं लिखूंगा जी अप टू 9 months, आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर अप टू 3 months, अप टू 9 months की अगर हम बात करें तो मैंने क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है मुझे। देखिए प्रॉफिट जो है, जो मुझे दिया गया क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया हुआ जरा देखिएगा जी, 12,600। उसका 9/12 पहले वाले पोर्शन में आ जाएगा, सही है ना, और उसका 3/12 अगले वाले पोर्शन में प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 months में प्रॉफिट जो है वो अलग रखना पड़ेगा आपको, और अगले 3 माह का प्रॉफिट आपको अलग लिखना पड़ेगा, वो आपको शो करना पड़ेगा। तो बताएं क्या आता है 12,600 का 9/12, 9450, और 12,600 का 3/12, 1,350। 12,600 का 9/12
पहले पोर्शन में आ जाएगा आपको 9 मंथ्स में, और 3/12 नेक्स्ट पोर्शन में चले जाएगा 3150 के नाम से। अब देखते हैं इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। वो कहां से आ गया, इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट है सर, क्योंकि जब पहले 9 माह है, पहले 9 मंथ्स में कोई एग्रीमेंट नहीं था और लोन मौजूद है। जब लोन मौजूद है तो इसका मतलब है कि पहले 9 मंथ्स में 5% इंटरेस्ट मौजूद था, तो उसमें 9 माह में 5% इंटरेस्ट और लोन आएगा, चाहे कहाँ हो या ना कहाँ गया हो, लेना पड़ता है आपको। तो लोन अभी कितना दिया हुआ है, हम ऊपर देखते हैं कि लोन दिया कितना हुआ है हमें। लोन हमें दिया हुआ है जी, लोन फ्रॉम पार्टनर टॉम का 24 लाख जी। अब हम निकाल लेते हैं 24,000 के ऊपर हम लोन पे इंटरेस्ट इसमें लेस करेंगे। लेस इंटरेस्ट 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% और मल्टीप्लाइड बाय 9/12 जी, कितना आता है 900। ये आपका आ जाएगा जी 900। और दूसरे का निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा जी 24,000। 24,000 ये 4% है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 वो आपका आ जाएगा 240। ये आपका प्रॉफिट, दो डिफरेंट प्रॉफिट्स आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट 9 मंथ्स में प्रॉफिट अलग आएगा आपका, और अगले 3 मंथ्स में प्रॉफिट आपका अलग आएगा। ये आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं इसको आप, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। पहले पोर्शन में कितना आ जाएगा जी 8,550 2910। ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो नेक्स्ट पोर्शन में चले जाएगा। इसको लिख लें, समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको डालने लगाऊंगा, ठीक है ना, आपके पास ये रहना चाहिए 8550 और 2910, और ये लोन इंटरेस्ट भी आगे काम आएगा करंट अकाउंट बनाने में। फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूँ। हमें बनाना है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो मैं कैसे बनाऊंगा देखें, एक बनेगा जी अप टू 9 मंथ्स का, और उसमें हम $2 के साइन बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी तो आना है ना साथ साथ। और एक बनेगा जी आपका अप टू 3 मंथ्स, इसमें भी $2 के साइन बनाएंगे हम। इधर आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी, और फर्दर कितना निकला था हमारा हासिल, आपने मुझे खुद बताया माशाल्लाह 8550 इसका है, और उसका है 2910। पहले इसमें से क्या कर देंगे जी, हम ऐड कर देते हैं इसमें हम क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना कितना है, टॉम एंड जेरी है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले वाले पोर्शन में तो आना ही नहीं है, उसमें तो था ही नहीं। अगले वाले पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आना है, क्योंकि पिछले पोर्शन में तो इंटरेस्ट जो है वो था ही नहीं, तो लिहाजा टॉम एंड जेरी का इसके ऊपर तो इंटरेस्ट आना ही नहीं है। अगले वाले पोर्शन में इंटरेस्ट आपका आना है, और वो कैपिटल पर निकलना है 3 मंथ्स के हिसाब से, और वो इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पर 3%। और ड्राइंग्स कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी। ड्राइंग्स है 8,000 और 2800, 8,000 और 2800, तो हम निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी 8,000 पे 3% मल्टीप्लाइड बाय 3/12
कितना आता है जी? जी 60 और फिर 2800 पे मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, क्योंकि 3 माह का जाएगा ना उसमें, वो आपका आ जाएगा जी 21। दोनों को ऐड कर लेंगे, वो हम आगे ले जाएंगे। अब ये 81 जो है वो ऐड हो जाएगा 2910 में, 81 ऐड हो जाएगा जी, कितना आ जाएगा आपका? 2991। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं जी, क्या बोला? सैलरीज जी। जी ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पहले वाले पोर्शन में तो आना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले वाले पोर्शन में तो एग्रीमेंट था ही नहीं, उसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौजूद ही नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर में ना मौजूद हो, अगर होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे लगाएंगे, परसेंटेज अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9/12 सॉल्व करेंगे, 9/12 से सॉल्व करेंगे। ये ना सर लेकिन हो ही नहीं सकता। अब हम इसमें लिख लेते हैं जी टॉम एंड जेरी का। इधर आपका आ जाएगा टॉम, इधर आपका आ जाएगा जेरी। हम देखते हैं आगे। तो टॉम एंड जेरी का कैपिटल कितना दिया है अगर हम सवाल में देखें? 90,000 और 54,000। ठीक है जी, इसमें तो आना ही नहीं है, अगले वाले पोर्शन में आपका आना है। तो 90,000 पे हम निकाल लेंगे। 90,000 पे कितने परसेंट है यार? नहीं, परसेंट कितना है? 8%। ठीक है, 8% और मल्टीप्लाइड बाय 3/12 जी 1800। उसके बाद उसके कैपिटल पे निकालेंगे, वो 54,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 जी 1080। जी टोटल कर दें जी इसका 2880। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दें जी 1110। सिर्फ 1110, ये तो नहीं आना चाहिए। दस दोबारा कैलकुलेट करो यार। अच्छा फिर देख लो एक दफा, लग तो मुझे भी यही रह गई आता है। हाँ ठीक है, लेस कर देंगे जिसमें से सैलरीज जो हमने टॉम को देनी है, वो कितनी है जी सैलरी जो हमने इसको पे करनी है? सैलरी हम दे रहे हैं उसको 16216 हमको सैलरी दे रहे हैं। अगले वाले पोर्शन में सिर्फ जाएगी सैलरी, क्योंकि पहले तो सैलरी इसको मिल ही नहीं रही थी ना, अब सैलरी मिल रही है। 16216 मल्टीप्लाई बाय 3/12 वो सैलरी आप यहाँ माइनस करेंगे, कितनी आती है? 4054। ये भी नेगेटिव ही है, ऊपर वाले नेगेटिव में ऐड हो जाएगा तो आपका लॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? अच्छा 3945 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जी प्रॉफिट लॉस शेयर, दोनों हो सकते हैं ना जी। मसला नहीं, 3943 कर देते हैं। 3943 लॉस है ये,
अब लॉस हमें शेयर करना है टॉम एंड जेरी, पहले तो प्रॉफिट शेयर कर दें, इक्वली है बेटा, वो बताएं कितना कितना जा रहा है आपका। 4275 इधर भी आ जाएगा आपका 4275, इधर भी आपका आ जाएगा 42775 और ऐड करके भी आप लिखेंगे तो आपका वही टोटल आएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं 8550। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के अंदर 3943 का उनकी रेशो कितनी है आपस में, मेरा ख्याल है 3:2 है। 3:2, 3/5 और 2/5 जो है वो लॉस हमारा उनका आपस में जो है वो शेयर करना पड़ेगा आपको। 3/5 366 3943 multiplied by 2/5 1577 और टोटल वही आपका आएगा 3943 which is loss। ये हमने एप्लीकेशन अकाउंट इसका क्रिएट कर दिया है 9 मंथ्स का और 3 मंथ्स का। इस क्वेश्चन में जो मुश्किल पॉइंट है, मेन पॉइंट आप कह रहे हैं उसको, वो बेसिकली वो इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट जो है मिस कर जाएंगे। बच्चों ने मिस करना है, मैं खुद मिस कर दिया तो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया तो मैं 5% इंटरेस्ट मिस कर दिया, जेन नहीं था तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं ये तो 5% इंटरेस्ट भी लेना 9 महीने के अंदर, जो इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, लेकिन हम फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो तो 5% इंटरेस्ट हम खुद से ले लेते हैं जबरदस्ती। अब हमने बनाना है जी करंट अकाउंट बनाने हैं हमने, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। एप्लीकेशन अकाउंट बना दिया हमने 9 मंथ्स 3 मंथ्स का। अब कह रहे हैं जी प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर टॉम एंड जेनी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून। अब कहते हैं जी करंट अकाउंट जो है आपने बनाने हैं टॉम एंड जेरी की। मैं बनाता हूं जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आ जाएगा आपका टॉम और जेरी